28 जून 2022 उदयपुर के एक गली में कन्हैया लाल जिसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद मामला चलता है NIA कोर्ट पहुंचता है। लगभग उस बात को डेढ़ साल से अधिक समय हो चुका है। अब जो आरोपी है उनके खिलाफ जो आरोप है वो तय हो चुके हैं, चार्ज लग चुके हैं। साथ ही 8 आरोपी हैं, उनके खिलाफ चार्ज लगे। एक आरोपी है जिसके खिलाफ अभी तक चार्ज नहीं लगा। ऐसे में जो ये लोग हैं क्या सोच रहे हैं, उदयपुर के लोग इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह की कन्हैया लाल की हत्या की गई थी उसके बाद जो पूरे प्रदेश में माहौल रहा था, पूरे देश भर में इसकी आग लगी थी और अब यह मामला धीरे धीरे वापस जो है NIA कोर्ट तक पहुंचा है। देखिए हमारे बीच उदयपुर के लोग हैं जिनसे बात करेंगे। भाई साहब, जो आरोप है उन पर आरोप तय हो चुके हैं, क्या सोच रहे हैं आप इस पर? उनको सज़ा होनी चाहिए जिनके ऊपर आरोप तय हुए। ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हो ऐसा जघन्य अपराध करने की। वैसे 1.5 साल हो गया इस बात को और अब आरोप तय हो, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? गवर्नमेंट को 1.5 महीने में इनके ऊपर आरोप तय करने चाहिए थे और 3 महीने में इनको सज़ा होनी चाहिए थी। वो तो सरकार की ढिलाई रही। जिस मुद्दे को बीजेपी कांग्रेस लगातार उठाती है, चुनाव हुए विधानसभा के और अभी लोकसभा चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसको लेकर इसको मुद्दा बनाया गया था और अब इसको लेकर वो हुआ गया। तो मुद्दा तो है ना साहब, आखिर उस गरीब आदमी को दिन दहाड़े मारा गया तो जिन्होंने मारा उनको सज़ा होनी चाहिए। अभी तक सज़ा हो जानी चाहिए थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए इसके लिए। ठीक, आप बताएं सर, आप क्या सोच रहे हैं? जिस तरह की मुद्दे कन्हैया लाल का मुद्दा चुनाव में खूब उठा है, अब लोकसभा चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर नहीं हो सकता है ये चार्ज? नहीं, बिल्कुल इसको आप कुछ व्यक्तियों द्वारा इसको राजनीतिक रंग दिया जा सकता है, परंतु दुख इस बात का है काफ़ी विलम्ब के बाद, काफ़ी लेट के बाद इसको इन आरोपी के ऊपर धारा सिद्ध हुई है। और कोई एक हमें आज पेपर के माध्यम से जानकारी मिला, एक व्यक्ति है शायद उसके ऊपर धारा नहीं लगी है, तो कहीं ना कहीं ये दुख है। और हमारा मानना है उन सभी व्यक्तियों पर ये धारा लगनी चाहिए। वो सभी व्यक्ति अपराध जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको पता था ये अपराध हो रहा है, ये व्यक्ति अपराध कर रहे हैं, सभी के ऊपर मुकदमा दर्ज होने चाहिए। क्या सजा लगी है? क्या सजा होनी चाहिए? सजा कम से कम जो सजा अभी तक लगी है 8 आरोप के ऊपर, वो लगभग मेरे हिसाब से सजा अच्छी है, परंतु कहीं ना कहीं उनको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से मुद्दा जो चुनाव में उठता आया है, चुनाव में काफ़ी इसको रंग दिया गया कन्हैया लाल को, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कह रहे हैं इतने साल जो उस बात को करीब 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है। देखो, तारीफ करनी पड़ेगी पूर्व सरकार की, उन्हें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए राजस्थान के प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा उनको गिरफ्तार कर गया, परंतु कहीं ना कहीं अभी एक मामला NIA के पास है जो इसको अब NIA केंद्र की एजेंसियों को देखना है। क्या सोचते हैं, क्या उस पर कितनी उम्मीद है कि जल्द इस परिवार को न्याय मिल पाएगा? नहीं, देखो, उम्मीद तो हम लोग काफ़ी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सज़ा मिले, परंतु 1.5 साल हो गया अभी तक सज़ा नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं इस बात की थोड़ी तकलीफ है आम जनता को। और परिवार भी कहीं ना कहीं काफ़ी दुखी है, काफ़ी गम में है। दोनों बच्चों ने अभी तक अपने चंपल नहीं पहने, तो इस बात का दुख है हमें। ठीक है, आप बताएं सर। हाँ जी, सज़ा तो 100% फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। और विलम्ब हुआ, ये सरकारी मामले से विलम्ब होना भी एक गलत मानता हूँ मैं इस चीज़ को। और विलम्ब के कारण क्या हैं वो खोजे जाएं और भविष्य में कोई आदमी इतनी हिम्मत ना कर सकें कि वापस किसी को मारे और मारने के बाद में वीडियो बनाए और वीडियो बना के एक राक्षसीपन उसने जो दिखाया है, वो राक्षसीपन दूसरा कोई हिम्मत ना करे कि राक्षसीपन दिखाने का कि मैंने इसे मारा और इस प्रकार से मारा है, इसका आगे भी मैं ऐसी कोशिश कर सकता हूँ। इस प्रकार से उसको सज़ा तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। वैसे पर राजनीतिक रंग काफ़ी दिया गया है इस मामले। राजनीतिक रंग किस मामले में नहीं होता? हर मामले में राजनीतिक रंग दोनों पार्टियां करती ही है और करेगी, भविष्य में भी करेगी, लेकिन इस प्रकार का राजनीतिक माहौल नहीं बनना चाहिए। जो अपराधी है, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी जात का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। उसने अपराध किया तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि मामला जो है करीब 1.5 साल हो गया उसको, क्या उम्मीद कितनी है जल्द सज़ा मिलेगी? उम्मीद तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, कोर्ट कितना जल्दी फैसला देता है। और कोर्ट को भी हम एक पब्लिक की तरफ से हम उसमें ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उसको सज़ा मिल जाए, और ताकि भविष्य में दूसरा उसके प्रति सोचे कि यार मैंने सामने वाले ने ऐसा अपराध किया, उसको ये सज़ा मिली तो मुझे नहीं करना है। इस प्रकार की सज़ा होनी ही चाहिए। और कुछ बाबूजी से बात करेंगे। देखिए हमारे साथ और एक बाबूजी है जिनसे बात करेंगे। जिस तरह से कन्हैया लाल जो हत्याकांड हुआ था उसके करीबन 1.5 साल हो गया, उसके बाद जो अब आरोप सिद्ध हुए हैं, क्या लगता है आपको इस पर? ऐसा है कि आरोप तो सिद्ध हो गए हैं, अभी वो गिरफ्तार किए हुए हैं। अब आगे देखना है कि क्या कार्रवाई होती है। अब हमारा तो विचार यही है कि अपराधी है उनको सज़ा होनी चाहिए। कहीं नहीं लगता कि जो चुनाव आए हैं उसमें इस मुद्दे को काफ़ी उठाया, काफ़ी राजनीतिक रंग दिया गया, अब लोकसभा चुनाव आ गए वापस? और असल बात यही है, राजनीतिक के मामले में अभी वो वापस, पहले तो मामला ठंडा था,
और फिर बाद में ये कांड हुआ, तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि वोट लेने अपने को, वोट की वजह से ये आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा हमारा तो यही विचार है कि अपराधी को सज़ा होनी चाहिए बस। इतनी जल्द किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि परिवार उम्मीद लगा कर बैठा है, कई साल उसको हो चुके हैं। अब यही तो बात है साहब, अभी तक तो सरकार किस मामले में इसको मामला दबा के बैठी है अभी तक। आगे देखो क्या कार्रवाई होती है वो देखना हमें। देखिए और कुछ हमारे साथ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। जिस तरह से कन्हैया लाल जो घटना हुई थी, कन्हैया लाल की 1.5 साल हो गया उस बात को, लेकिन अभी तक कैसे धारा तय हुई है, तो क्या लगता है इस पर आपको? कन्हैया लाल की हत्या उदयपुर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उदयपुर जो पर्यटन की नगरी है, कन्हैया लाल की हत्या से उस पर भी बड़ा असर पड़ा था। आज इस घटना को हुए लगभग 1.5 साल हो गया है, पर सरकार ने, जो पिछली सरकार थी, उसने वादा किया था कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको सज़ा देंगे, लेकिन अब 6 महीने का 1.5 साल हो गया है। तो जो नई सरकार है उसको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ताकि ये मामला जल्दी से जल्दी निपटे और ऐसी सज़ा देनी चाहिए अगर आरोप सिद्ध हो गए होते हैं और ट्रायल पूरी होने के बाद ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो आगे के लिए मिसाल पेश करे। और पुलिस महकमे को भी, और पुलिस महकमे का जो मुखबिर तंत्र है उसको भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए ताकि दोबारा उदयपुर में ऐसी घटना वापस ना हो। क्या नहीं लगता कहीं ना कहीं इसको पूरी तरह से राजनीति रंग दिया गया, लेकिन बाद में अब 1.5 साल उस बात को हो गया? अरे ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया तो अपने हिसाब से चलती है, लेकिन जितना समय लगा है उतना समय लगना नहीं चाहिए। और हम तो ये निवेदन करेंगे सरकार से कि जितना जल्दी हो सके इस मामले को निपटाए और इसमें अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आप बताएं। नहीं सर, सही बोला है इन्होंने। आप क्या सोच रहे हैं इसको? नहीं वाकई बहुत टाइम हो गया है, 1.5 साल हो गया है। 6 महीने के लिए बोल के गए थे, सही है। देखिए जिस तरह से जो लोगों की बात सामने आई है, कहीं ना कहीं कहें तो उस बात को करीबन 1.5 साल हो गया है, अभी तक जो है आरोप तय हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि जल्दी सज़ा मिले, जिस तरह की पिछली सरकारों ने वादे किए थे कि कन्हैया लाल का जो परिवार है उनको न्याय दिया जाएगा, कन्हैया लाल के जो आरोपी है उनको जल्दी, जो गिरफ्तारी तो हो चुकी है लेकिन जो सज़ा है वो अभी तक नहीं हो पाई। ऐसे में अब आरोप हैं जो तय हुए हैं, कब तक क्या होता है, कैसे क्या होता है NIA की जाँच है, 2 फरवरी को कोर्ट का जो फिर से उनको पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे की बात सामने आ पाएगी। TV9 के लिए राजेश डांगी।